तो अधिकतर फील्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, इसमें सबसे पहला आता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं किसी को बना नहीं सकता, कंपनी भाग गई तो कंपनी पैसे कहां से देती है, यह चैन सिस्टम है, यह मेरी हैसियत का काम नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है, ऐसा कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट महंगे हैं, सब सफल क्यों नहीं होते, मेरे रिश्तेदार ने भी किया था, सोच कर बताता हूं, पिताजी से पूछकर बताता हूं, कर तो रहा हूं पर चल नहीं रहा है, ये डाउट है, मैं तो कर रहा हूं पर टीम नहीं कर रही है, ये भी डाउट है लोगों का, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, लोग मेरी बात नहीं सुनते, कब तक चलेगा, इतना अच्छा है तो सब लोग क्यों नहीं करते, ऐसे लोग अधिकतर क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यही सवाल आता है फील्ड में, यस यस, यही सवाल आता है अधिकतर। बहुत बढ़िया, और भी कुछ सवाल आते होंगे तो जरूर आप यहाँ पे मुझे लिख सकते हैं। फालतू काम है बोलते हैं, अच्छा ओके, चलो इसका भी हम जवाब देंगे। बहुत बढ़िया, चलिए, तो जो लोग बोलते हैं फालतू काम है, तो उनको तो सबसे पहले आप ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो फालतू है। क्या झाड़ू लगाना फालतू काम है, क्या किसी के घर में जाके बर्तन धोना, खाना बनाने का काम फालतू काम है। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है ईश्वर ने जो बनाया है वो फालतू है दोस्तों। जो लोग बोलते हैं ना फालतू काम है, वो खुद ही फालतू है, इसीलिए काम को फालतू बोलते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम फालतू नहीं होता है। सही है। और जिस व्यवसाय से आज लाखों नहीं करोड़ों लोग अमीर बन रहे हैं, दूसरों के घर में अमीरी की आय की चिंगारी, आय की दीपक जला रोशनी जला रहे हैं, क्या वह काम फालतू हो सकता है। लोग जुड़ते नहीं है, बोलते हैं प्रोडक्ट महंगा है। चलिए इस पर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे आगे, आप क्वेश्चंस मैं आपको ले रहा हूं, लेकिन मेरा दावा है कि मैं अब जब इसका समाधान बताऊंगा तो ऑटोमेटिक आपके मन में जो सवाल उठ रहे होंगे उसका आंसर इन्हीं क्वेश्चन के अंदर में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। और जब ऐसा कोई व्यक्ति सवाल करता है तो दोस्तों मुस्कुरा करके बोलिए, सर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कैसा लग रहा है। सामने वाले बोलेगा अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनको बोल सकते हैं कि सर जो चीज अच्छा नहीं लगता है वह अपने पास रखना चाहिए कि उसको निकाल देनी चाहिए। सामने वाला क्या बोलेगा। कभी भी जब भी कोई व्यक्ति आपसे कोई भी सवाल करे तो सवाल के बदले में आपको सवाल करना है दोस्तों। एलन पीज की बहुत अच्छी किताब है जिसका नाम है सवाल ही जवाब है। सही है, सवाल ही जवाब है। इस किताब में वही बातें बताया गया है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति आपसे कोई सवाल करे तो सवाल के बदले सवाल आप उनको पूछिए कि सर आपको कैसा लग रहा है आपके पास में पैसा नहीं है। तो सामने वाले व्यक्ति बोलेगा सर अच्छा तो नहीं लग रहा है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर अच्छा नहीं लग रहा है तो अच्छा चीज को अपने पास रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, जो खराब चीज है उसको कि दूर करना चाहिए। सही है। फिर आप उनको बोल सकते हैं कि सर जिस काम को करके आज पैसा नहीं है, क्या वही काम करते रहेंगे तो जीवन भर, तो क्या पैसा आ जाएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि चमत्कार होते नहीं है, चमत्कार करने पड़ते हैं। तो सामने व्यक्ति क्या बोलेगा, नहीं। सही है। फिर एक दूसरा सवाल, कुछ लोग आपको बोल सकते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप फिर से उनको बोल सकते हैं कि सर आपके पास पैसे भी नहीं है, समय भी नहीं है। क्योंकि बोला जाता है जिनके पास पैसा होता है उनके पास बहुत समय होता है, या तो समय है उनके पास पैसा बहुत होता है। सही है। या तो पैसा बहुत ज्यादा रहेगा तो समय बहुत ज्यादा रहेगा। सर दोनों नहीं है, तो सर आपको कैसा लग रहा है। और सर आप जो बता रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, समय नहीं है, तो आपके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दोनों। सही है। फिर आप उनको बोल सकते हैं कि सर पैसे भी नहीं है, समय भी नहीं है, तो ये आपकी उपलब्धि है कि समस्या है। सर अगर आपकी उपलब्धि है तो मैं तो बोलता हूं कि बहुत ज्यादा उपलब्धि बढ़ती जाए, लेकिन सर अगर समस्या है तो इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा।
और जिस काम को करके आज आपके पास में समय भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, जीवन भर वही काम करते रहेंगे, तो क्या यह ऑटोमेटिक आ जाएगा? सर पैर में अगर कांटा चुभा रहता है ना, तो उसे निकालने के लिए एक कांटा और डालना होता है। सर अगर आपके पास में पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है, तो सर इस काम को जरूर करना चाहिए जिससे आपके पास में इफरात पैसे और इफरात समय हो जाए। आज सर इस काम को कर लेंगे तो कल अपने घर वालों को बोलेंगे कि मेरे पास समय भी है और पैसे भी है। क्योंकि दोस्तों ऐसा इंसान जो बोलता है ना, उनके पास एक बड़ी समस्या होती है कि जब उनके घर वाले, यह सिंपल सी बात है सर, अगर आप इस काम को नहीं करेंगे तो आपकी बीवी बोलेंगी साड़ी ला के दो, तो आप क्या बोलोगे? पैसा नहीं है। माँ बाप बोलेंगे 4 दिन तक यात्रा करा दो, तो क्या बोलोगे? पैसा नहीं है। बच्चे बोलेंगे पापा आप खिलौने दिला दो, तो क्या बोलोगे? पैसा नहीं है। या फिर सर एक काम कीजिए, आप भीड़ करके हमारे साथ काम कीजिए, और घर वाले आपके बोले, आपकी बीवी, आपके बच्चे या माँ बाप, तो आप उनको हमेशा बोल सकते हैं कि मेरे पास पैसे हैं, पैसे हैं, पैसे हैं। सर आप कौन सी बात अपने परिवार वालों को बोलना चाहेंगे, कि नहीं है कि है? अगला क्वेश्चन इसके बाद सामने वाला बोलता है कि मैं किसी को बना नहीं सकता। तो आप उनको बोलिए कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन सर क्या यह बिजनेस बनाने का है? ये बिजनेस बनाने का नहीं है, बल्कि यह बिजनेस प्रमोशन करने का है। क्योंकि ईश्वर ने हमको बना करके भेजा, हमें किसी को नहीं बनाना है। ईश्वर ने ऑलरेडी बनाए हुए जो लोग हैं ना, ईश्वर के द्वारा, उनसे मिल करके इस व्यवसाय का प्रमोशन करना है। और दुनिया में आज जितने भी लोगों को आप जानते हैं, बड़े लोगों को, जो अमीर हैं, जो सफल हैं, ये सारे के सारे लोग प्रमोशन करते हैं। अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, शाहरुख खान को ले लीजिए, आप सचिन तेंदुलकर, ये सारे के सारे लोग प्रमोशन कर करके आज अमीर बन गए हैं। तो हम आप भी अगर प्रमोशन करके अमीर बन सकते हैं तो बताइए अच्छा है कि बुरा है? करना चाहिए कि जल्दी करना चाहिए? फिर सामने वाला क्वेश्चन कर सकता है कि कंपनी भाग गई तो आप उनको पूछे कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन कौन सी कंपनी भागती है? आप कौन सी कंपनी के बारे में जानते हैं? तो सामने वाला व्यक्ति कुछ नाम गिना सकता है या तो नहीं है, बस उसके मन में सिर्फ धारणा है। ठीक है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर कंपनी, किसी भी कंपनी को बंद होना, भागना होता है ना, सिर्फ शुरुआती 3 से 5 सालों में हो जाती है। लेकिन आज हमें कंपनी को, मुझे गर्व होता बताते हो कि सफलतापूर्वक 21 साल हो चुकी है, 21वीं एनिवर्सरी हम मना चुके हैं। और सर कोई कंपनी एक्चुअल में भागती नहीं है, बल्कि बंद होती है। और बंद होने के पीछे सिर्फ 2 कारण होता है, या तो गैरकानूनी काम करती है कंपनी, या तो नुकसान में जाती है। और नुकसान में क्यों जाती है? क्योंकि खुद का प्रोडक्ट बनाती है। सर जितना भी आपने प्लान सुना हमारी कंपनी का, जितना भी मैंने बताया, तो क्या इन पूरे केसेस में आपको कहीं पर भी मैंने ये बताया, ये आपको समझ में आया कि हमारी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है? हमारी कंपनी के सर साथ में बड़े बड़े कंपनी, नामी ग्रामी कंपनी का पार्टिसिपेशन है, चैनल पार्टनर है, जिनके प्रोडक्ट हमारी कंपनी प्रमोशन करती है, रिकमेंडेड करती है। और अगर कोई हमारी कंपनी खुद का प्रोडक्ट बना ही नहीं रही है, तो क्या घाटे में जा सकती है? और जो कंपनी 21 साल से चल रही है, क्या वो लीगल कंपनी 21 साल से चल सकती है? और सर अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं, तो ये देखिए पूरे हमारे पास में डॉक्यूमेंट है दोस्तों, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फोल्डर में दिए हुए हैं। आप उनको दिखा सकते हैं, आप उनको चेक करा सकते हैं कि सर आप मुझ पर विश्वास नहीं हो तो मत कीजिए, आप गूगल से भी आप चेक करके सही जानकारी ले सकते हैं। सही है। अगला उसके बाद में उनके मन में सवाल आ सकता है कि कंपनी पैसे कैसे बांटती है? इतना पैसे कंपनी कहां से लाती है, कैसे बांटती है? तो आप उनको बता सकते हैं कि सर कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो उनका मैन्युफैक्चरिंग कास्ट 30% होता है। मतलब अगर कोई कंपनी 100 रुपए में कोई सामान बेच रही है, तो उसका बनाने का जो कास्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है, कीमत है, वो सिर्फ 30 रुपए है। तो बाकी जो 70 रुपए कहाँ जाता है? क्योंकि 100 रुपए में कस्टमर को मिलता है। तो आप उनको बताइए कि जैसे ही कोई सामान कंपनी से बन के निकलता है, तो सबसे पहले आपका कलेक्टेड एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी, सीएनएफ एजेंट जो होता है, उनके पास जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर डीलर के पास जाता है, तब दुकानदार जो आपके पड़ोस में होते हैं, तब जाकर कस्टमर के पास में वह प्रोडक्ट आता है। और इस पूरे दौरान बीच में विज्ञापन भी होता है उस प्रोडक्ट का। तो जो 70 रुपए होता है, इन पूरे बिचौले जो होते हैं बीच में, उनके पास में बढ़ जाता है। जबकि सर हमारी कंपनी क्या करती है, सीधा
मैन्युफैक्चरर से हमारे पास कस्टमर तक पहुंचा देती है और पहुंचाने वाले लोगों के बीच में 70 रुपए बांट देती है, मतलब हमारे आपके बीच में। तो ऐसे कंपनी पैसा बांटती है, ये आप बहुत अच्छे से सामने वाले व्यक्ति को क्लियर कर सकते हैं। फिर लोग बोल सकते हैं कि चेन सिस्टम है तो आप उनको बिल्कुल बोलिए सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जिनके पास में चैन नहीं है वही तो बेचैन है। और ऐसे भी सर हमारा बिजनेस ना चैन बनाने का नहीं है। अब चैन क्या होता है, आप बाजू में चित्र देख रहे होंगे, हम गले में जो पहनते हैं चैन, ये एक कड़ी एक दूसरी कड़ी से जुड़ा रहता है। अगर एक कड़ी भी बीच से निकल गया तो पूरा चैन निकल जाएगा, गिर जाएगा, सही है। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा बिजनेस चैन सिस्टम नहीं है, बल्कि ये ना करधोनी है। करधोनी समझ रहे हैं, महिलाएं पहनती हैं इसमें कई लेयर होता है। अब उसमें का एक दो लेयर भी टूट गया ना कमर की करधोनी का, तब भी बाकी लेयर लटके लटक करके सही, लेकिन एक दूसरे से जुड़ा रहता है। हमारा बिजनेस भी चैन नहीं है दोस्तों, चैन सिस्टम, बल्कि एक कमर की करधोनी है, क्योंकि 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, 8 के 16, 32, 64 ऐसा है, सही है। और फिर भी अगर सामने व्यक्ति को समझ में नहीं आता तो उनको आप बता सकते हैं कि आप देखिए हमारे भी फैमिली में हमारे जो पूर्वज उन्होंने चैन बनाया, क्या हुआ, हमारे दादाजी ने, ठीक है, हमारे दादाजी हुए, फिर उनके बच्चे हुए, फिर हम हुए, और हम भी थोड़ी रुकने वाले हैं, सही है। तो ऐसे भी तो चैन आज तक बनते आया है ना। तो आप ये बना सकते हैं कि सर चैन बनाना अच्छा काम है, क्योंकि दुनिया के जितने भी लोग अमीर बने हैं सब वही चैन बना करके बने हैं, सही है। फिर सामने वाला व्यक्ति पूछ सकता है कि यह मेरी हैसियत का काम नहीं है, तो आप मुस्कुराइए और देखिए उनको, फिर आप बोल सकते हैं कि सर आप किस अंदाज में बोल रहे हैं हैसियत का काम, मतलब आप बड़े हैं, बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं इसलिए बोल रहे हैं इस काम को छोटा समझ करके, या आप खुद। तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर हैसियत अगर आपको नहीं है तो हैसियत बनाने का ही तो काम है। अब बात यहाँ पे करते हैं, आप देखिएगा यहाँ पे कैटरीना कैफ लक्स का विज्ञापन कर रही है, शाहरुख खान यहाँ पे नंगा होकर नहा करके विज्ञापन कर रहा है, सचिन तेंदुलकर पेप्सी बेच रहा है, ये लेज बेच रहा है 10 रुपए का, अमिताभ बच्चन जी नवरत्न तेल का पाउच बेच रहे हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए क्या इनसे बड़े हैं हम, इनसे ज्यादा पैसे कमाते हैं? ये लोग 2 रुपए 5 रुपए का सामान का विज्ञापन करने में शर्म नहीं करते, ये नहीं बोलते कि हमारे हैसियत का काम नहीं है। तो सर आप क्या बोल रहे हैं? तो उनको बताइए सर कोई भी काम यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे हैसियत की इतनी है और हैसियत यहाँ पे बन जाता है। अब सामने वाला व्यक्ति आपसे क्वेश्चन कर सकता है ऐसी बहुत सारी कंपनी है, तो सर पूछिए उनको कैसी, वो बोलेंगे ऐसी बहुत सारी कंपनी, तब उनको बोल सकते हैं कि सर अच्छी चीजें ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? जैसे रावण कितने थे? एक ठीक है। ओसामा बिन लादेन कितने थे आतंकवादी? एक। कंस कितने थे? एक। सही है। तो सर खराब चीजें एक होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। हॉस्पिटल कितने सारे हैं? बहुत सारे। स्कूल कॉलेजेस बहुत सारे। तो सर अच्छी चीजें ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? सामने वाला व्यक्ति बोलेगा ज्यादा होनी चाहिए। तो सर अगर बहुत सारी ऐसी कंपनी है तो बधाई हो, अगर ये कंपनियां मार्केटिंग प्रणाली बहुत अच्छी है, इसीलिए तो बहुत सारी कंपनी है मार्केट में, ये तो एकाकी नहीं रहती, क्योंकि खराब काम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, अच्छे काम करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर जिस इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, वो बहुत तेजी से वर्ल्ड वाइड बूम कर रहा है। मतलब आप देखिएगा मार्केट में ये 2000 आपका 16-17 का दोस्तों ये आंकड़े हैं कि लगभग हमारी कंपनी 860 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर ले चुकी है, अभी लगभग वो 1500 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। तो ऐसी कंपनी के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है, तो ये जरूर आप लोगों को बता सकते हैं। फिर कुछ लोग जरूर आपको बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता तो आप उनसे पूछिए कि सर क्या आप ज्योतिष हैं? बोलेगा नहीं। तो सर क्या आपने कहीं पर कुछ मैगजीन वगैरह में पढ़ा हुआ है? बोलेगा नहीं। तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर क्या जो आप सोचते हैं वही ही सही होता है? बोलेगा नहीं। तो सर जब आप ज्योतिष भी नहीं है, आपने कहीं मैगजीन में भी नहीं पढ़ा है,
और आपका सोचना ही सब कुछ नहीं होता, तो सर एक बात मुझे बताइए, क्या सच में ऐसा कुछ नहीं होता? तो आप उनको जरूर बोल सकते हैं कि ऐसा सामने वाला व्यक्ति का सिर्फ प्रिजेज होता है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो आप पूरे अपने सीनियर्स का एग्जांपल आप उनको बता सकते हैं कि किसने क्या क्या यहाँ पे अचीवमेंट लिए हैं। तो कितने लोगों को अभी तक इतने सारे क्वेश्चन के जवाब जान करके मजा आ गया? यस, कितने लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हो गए? और चलिए, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवालों का जवाब जानते हैं। अब हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कि सर प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं, तो आप उनको बोलिए कि सर कौन से प्रोडक्ट महंगे हैं? सर प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट महंगा सस्ता नहीं होता, एक्चुअल में हमारे खरीदने की क्षमता कम या ज्यादा होता है। क्योंकि आपको पता होगा, अगर हम लोग कार की बात करें तो मार्केट में 1.5 लाख रुपए की नैनो भी है, मारुति अल्टो भी कार आता है। जबकि आपको पता होगा मार्केट में ऐसे ऐसे कार है, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज, जिसकी कीमत स्टार्टिंग 50 लाख से स्टार्ट होता है और लोग उस कार को भी खरीदते हैं। सर अगर मैं बात करता हूं जूते का, तो मार्केट में रोड किनारे 100-200 भी जूते मिल जाते हैं, लेकिन जब आप पुमा, एडिडास, नाइके जैसे जूते खरीदने जाओगे तो 3-4 हजार से तो सिर्फ स्टार्टिंग होता है। और सर लोग शौक से भी इस जूते को पहनते हैं और इतनी ज्यादा डिमांड है ऐसे जूते का कि लोग मुंह मांगा रकम देने के लिए तैयार हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि सर बाइक, आपका प्लेटिना जैसा बाइक आपका 60,000 50,000 में भी मिल जाता है, लेकिन ऐसे भी बाइक है मार्केट में, हार्ले डेविडसन, बीएमडब्ल्यू, हाईबूसा जैसे, जिसकी शुरुआती, दुकाती अगर बात, इसकी शुरुआती कीमत ही 9 लाख 10 लाख से स्टार्ट होता है। तो सर एक्चुअल में कोई भी सामान सस्ता या महंगा नहीं होता, हमारे खरीदने की क्षमता कम या ज्यादा होता है, जिसे चलती फिरती भाषा में औकात कहा जाता है। दोस्तों ये वर्ड का उपयोग मत कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। एक औकात होता है, ठीक है, हैसियत जिसे बोला जाता है, कि आपकी खरीदने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप हो सकता है 200 300 500 के जीन्स पहनते होंगे, लेकिन दोस्तों कैल्विन क्लेन और भी कई बड़े ब्रांड के जो जीन्स 17,000 18,000 से स्टार्ट होता है, और उसके भी खरीदने और पहनने वाले। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। जैसे अगर मूवी देखने जाएं, तो टाकीज में मूवी देखने जाते हैं तो रिजर्व होता है और बालकनी होता है। बालकनी में देखने का मजा कुछ अलग है और रिजर्व में बैठ करके देखने का बिल्कुल मजा अलग, आप समझ सकते हैं। सही है? तो आप सर किस में देखना चाहेंगे, बालकनी में, रिजर्व में? तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा, ठीक है, कि कहाँ पे, बालकनी में। सही है? वैसे ही मॉल में या सामान्य टाकीज में जाकर के देखना चाहेंगे, क्योंकि मॉल में थोड़ा सा आपको महंगे मिलेंगे, क्योंकि वहां की साफ सफाई और वहां की सर्विस बहुत जबरदस्त रहता है। राइट? तो ऐसे करके आप उनको बता सकते हैं कि सर हमारी कंपनी ब्रांडेड प्रोडक्ट पे डील करती है, कोई रोड छाप प्रोडक्ट नहीं देती है। और दुनिया में जितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो जो आप लोगों को महंगा लगता है, एक्चुअल में अपनी क्वालिटी की वजह से वो थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करते हैं। और आपने कहावत सुना होगा, महंगा रोए बारंबार, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बारंबार। तो आप ये भी एग्जाम्पल सामने वाला व्यक्ति को दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है लोगों का कि सभी सफल क्यों नहीं होते? तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर कौन लोग, कौन सभी सफल? तो बोलेंगे कि सभी सफल नहीं होते इस बिजनेस में पार्टिसिपेट करने वाले। तो आप उनको सवाल पूछिए कि सर दुनिया का ऐसा कोई फील्ड मुझे बताइए, ऐसा कोई काम बताइए जिस काम को सभी करते हैं या जिस फील्ड में सभी लोग सफल हो जाते हैं। सर एक बात बताइए, पीएससी का एग्जाम तो बहुत सारे लोग देते हैं, क्या पीएससी का एग्जाम देने वाला हर व्यक्ति कलेक्टर बन जाता है, एसडीएम तहसीलदार बन जाता है? सर पीएमटी के एग्जाम देते हैं लोग, तो क्या सभी डॉक्टर बन जाते हैं? दुनिया का ऐसा कोई फील्ड मुझे बता दीजिए जिस फील्ड में 100% लोग सफल हो जाते हैं। आप जिस स्कूल कॉलेज भी पढ़े हैं सर, क्या वहां पर सभी फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं? कई लोग तो पास भी नहीं हो पाते। तो आप बोलना क्या चाह रहे हैं सर? यहां पर भी अगर जो व्यक्ति लगातार ट्रेनिंग में आता है, ऐसे जूम मीटिंग अटेंड करता है, सेमिनार में आता है,
3 से 4 साल ईमानदारी से देता है, प्रोडक्ट यूज करता है और सीनियर के कांटेक्ट में रहता है, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे बता दीजिए जो फेल हुआ होगा। हो ही नहीं सकता, कदापि असंभव है। लेकिन वही व्यक्ति यहां पर असफल होता है जो मनमानी करता है, अपने हिसाब से बिजनेस करना चाहता है, अपने हिसाब से चलना चलाना चाहता है, वो लोगों से मिलता नहीं, लिस्ट बनाता नहीं और अपने अपलाइन डाउनलाइन के संपर्क में रहता नहीं, मनमानी करता है। तो दुनिया का ऐसा कोई मुझे बता दीजिए जहां पर आप काम ही ना करो, घर में बैठे रहो, मनमानी करो और लोग सफल हो जाए। बोल सकते हैं, बता सकते हैं? यस। कितने लोग को क्लियर हुआ अभी तक की बातें? कितने लोगों को इजी लग रहा है अब सवालों का जवाब देना, फॉलो अप करना? प्रेजेंट कीजिए। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं चैट में, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर। चलिए, और कौन कौन सा क्वेश्चंस आता है मार्केट में, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। ऐसा मेरे रिश्तेदार ने किया था। आप पूछे सर और क्या क्या किया था आपके रिश्तेदार ने? सामने वाला व्यक्ति बताएगा। आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मेरे रिश्तेदार एक बार ऐसे ही चोरी में पकड़ा गया, तो क्या सभी चोर होंगे? आप सामने वाला व्यक्ति को बता सकते हैं दोस्तों, ऐसा जो व्यक्ति करता है ना, वो सिर्फ सिर्फ उनका एक प्रीजमेंट होता है कि ऐसा किसी ने किया था, वो फेल हो गया, मैं भी करूंगा तो फेल हो जाऊंगा। तो उनको आप समझा सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि रिश्तेदार चोर निकल गए तो सभी रिश्तेदार आपके चोरी होंगे। राइट? सोच कर बताता हूं, ऐसा व्यक्ति अधिकतर ये टालने का प्रयास करा माय डियर फ्रेंड्स। आप उनको बोलिए सर सोचने के लिए हमारे बिजनेस में क्या है, पैसे कमाने हैं पैसे नहीं कमाने हैं, दो ही चीजें हैं। और सर अगर पैसे नहीं कमाने होते तो मुझे लगता है आप कोई भी काम नहीं करते। और सर अगर पैसे कमाने हैं तो फिर मेरा मानना है कम क्यों, ज्यादा क्यों नहीं। और ऐसा आप अगर जवाब देते हैं दोस्तों, निश्चित रूप से सामने वाले व्यक्ति को क्लियर होगा। सोच कर बताता हूं, सोचने के लिए क्या चीजें हैं, सही है। और चल सर अगर सोचने की बात है, साथ में सोचते हैं, मैं भी आपके साथ जब सोचूंगा तो निश्चित रूप से हम लोग सही डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है? फिर पूछ सकते हैं कि पिताजी से पूछ कर बताता हूं, तो आप उनको बोल सकते हैं कि बिल्कुल वही बहुत अच्छी बात है, पिताजी से पूछ करके तो बिल्कुल बताना चाहिए, बड़ों से आज्ञा लेना, उनसे पूछना तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे संस्कार है। लेकिन क्या आप दुनिया में हर जो काम जो करते हो, क्या पिताजी से पूछ कर करते हो? और चलिए मैं मानता हूं पिताजी से आपने पूछा, तो जो जानकारी आपके पास है पिताजी के पास है कि आपके नहीं, तो सही जानकारी अगर आपके पिताजी के पास नहीं है तो क्या वो आपको सही जवाब दे पाएंगे? और चलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आपको क्या लगता है डिसीजन लेने की क्षमता आपके पास ज्यादा होगा कि पिताजी के पास ज्यादा होगा? सही डिसीजन कौन दे सकता है? सामने वाला ऑब्वियसली बोलेगा पिताजी के पास। तो जिस जानकारी को मैंने आपके साथ शेयर किया तो आपको समझ में आया, मतलब मानते हैं कि मैं अगर आपके पिताजी के साथ अगर मिलूं और उनको भी जानकारी दूंगा तो उनको समझ में आएगा? सामने वाला व्यक्ति बोलेगा बिल्कुल। तो चलिए साथ में पिताजी से सलाह लेते हैं, पूछते हैं, जिससे उनके मन में भी कुछ सवाल होते हैं तो उसको भी अपन साथ में क्लियर कर पाएंगे। तो ऐसा करके भी आप रिजल्ट को बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, घर के लोग मना कर रहे हैं, करके ज्यादा बोलते हैं सर। ओके, तो दुनिया का ऐसा कौन सा काम है, ठीक है, ऐसा कौन सा काम है जो घर वाले आपको करने के लिए बोलते हैं बगैर जाने? एक बात हमेशा याद रखिएगा, बगैर बताए, घर वालों को बगैर इंफॉर्मेशन दिए आप सिर्फ उनके ऊपर डिपेंडेंट होकर के करेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम आएगा। एक बात बताइए, रास्ते में आप जा रहे थे और आपने देखा कि वहां पर सेब की ठेले लगे हुए हैं, सेब की मार्केट में कीमत 100, 120 रुपए, 150 रुपए चल रहा है, लेकिन वहां पर बढ़िया ताजे रसीले मीठे सेब 80 रुपए किलो में, आप 70 रुपए में मिल रहा होगा। तो आप लेकर के जाएंगे कि घर वालों से पूछ करके आएंगे कि मैं लूं कि ना लूं? और जब आप घर वाले से पूछते बैठेंगे तो क्या वह ताजा रसीले मीठे सेब बचेगा वहां पे? नहीं। तो सर जीवन में कई चीजें ना
खुद के निर्णय के ऊपर होता है, कई बातें कई बार सरप्राइज देना होता है, और जो जानकारी आप लिए हुए हैं उसका सही डिसीजन आप ले पाएंगे। ठीक है, तो यह बोल करके आप सामने वाले व्यक्ति को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। सो अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, सफल क्यों नहीं तो रिश्तेदार ने भी किया था। सोच के बताता हूँ, पिताजी से पूछ के बताता हूँ। अब आता है कुछ डाउट जो हमारे एसोसिएट्स करते हैं, और वो डाउट होता है कर तो रहा हूं पर चल नहीं रहा है। ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसा आप, भूख तो लगी है लेकिन आप सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि मैं थाली आ गया सामने में, अब निवाले बना रहा हूं, अब मुंह में डाल रहा हूं, अब मेरा पेट भर रहा है। तो क्या ऐसा सोचने से आपका पेट भर जाएगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्त, अगर कोई व्यक्ति करने के लिए निकले, आप अगर काम करने के लिए निकले तो काम कैसे नहीं होगा? दोस्तों ये और कुछ नहीं, बिजनेस का नंबर का खेल है। ना ज्यादा रिजल्ट यहां पर निकालेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपके मोहल्ले में सब्जी बेचने वाला ठेला लेकर के आता है, आवाज लगाता है, आप सब ने देखा होगा कि सुबह उनका ठेला पूरी तरीके सब्जी से भरा हुआ होता है, लेकिन वह खाली करके ही लौटता है। उसका ठेल शाम तक खाली होता है या नहीं होता है? यस। तो एक व्यक्ति क्या एक घर दो घर को ही टारगेट करता है कि सब्जी ले लो सब्जी ले लो, और उनको इंतजार कर रहा है कि वो आएगा तो ले लेगा? नहीं, वो पूरे मोहल्ले को टारगेट करता है, जोर जोर से चिल्लाता है, और इस बात की गारंटी कि शाम होने से पहले उनका ठेल खाली हो जाता है। वैसे ही हमारा भी बिजनेस में आप जब लोगों को प्लान दिखाने निकलते हो ना, तो किसी एक व्यक्ति पे डिपेंडेंट हो जाते हो, यही हमारी गलती है। 2-5 में आप रुक जाते हो, यही हमारी गलती है। जबकि पूरे भारत की जनसंख्या 135 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। आप समझिए कितने सारे लोगों को आपके इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, लेकिन आप कुछ ही लोगों के बीच में रुक गए। यही वजह है कि जो सफलता आपको मिलने वाली थी वो नहीं मिल पाए, और दूसरा कुछ भी कारण नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ज्यादा लोगों से मिलिए, आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। राइट। अब कुछ और भी लोगों के मन में डाउट होता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। और डाउट क्या है कि मैं तो कर रहा हूं पर टीम नहीं कर रही है। एक बात बताइए, अगर आप कर रहे हैं तो टीम क्यों नहीं करेगी? टीम की सबसे अच्छी बात यह होती है कि सीनियर को बोलने से ज्यादा ना करते हुए देख के करते हैं। और क्या फर्क पड़ता है कि टीम काम नहीं कर रही है? दोस्तों ये वो लोग बोलते हैं जिनकी मुश्किल से ना 2 या 3 लोग उनके टीम में आए होंगे, उनके नीचे ज्वाइन किए होंगे, और उनको लगता है कि टीम आ गई। 300, 3000, 3 लाख की टीम अगर आपकी बनी है ना, तब आप बोलोगे टीम काम नहीं कर रही है, तब समझ में आएगा कि टीम काम नहीं कर रही है। और मैं सच बता रहा हूं, आप काम करोगे, टीम काम कैसे नहीं करेगी? आप मुझे बताइए, आज मैं आप लोगों को यहाँ पे जूम की ट्रेनिंग ले रहा हूं, मैं बता रहा हूं यहाँ पर काम कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं अपने हिस्से का, तो मेरी टीम मुझे, या आप लोग देख रहे नहीं देख रहे हैं? तो जो काम आप मुझे करते हुए देख रहे हैं, वह काम आपको मैं अगर बोलूंगा करो करके, आप देख रहे हैं, तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? और क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, अगर टीम नहीं भी कर रही है, 2-5 की टीम है, तो आप कीजिए। सपने किसके हैं? आपके हैं ना? तो पूरे किसको करने हैं? आपको ना। परिवार आपका है, चलाने किसको है? आपको ना। इसलिए बगैर किसी पे डिपेंडेंट हुए, निर्भर हुए, आप अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करिए, क्योंकि कोई देखे ना देखे दोस्तों, ऊपर वाला देख रहा है, और ऊपर वाला आज तारीख तक किसी भी किया गया मेहनत का रिजल्ट नहीं देगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया है, कर्मण्यवादी कार्यस्तु मा फलेषु कदाचन। आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि सही दिशा में किए गए कर्म आपको सही परिणाम दिए बगैर रहेगा नहीं। फिर अगले बार लोग को मन में डाउट आता है कि सर घर वाले सपोर्ट नहीं करते। मैं आप लोग से जानना चाहता हूं, दुनिया में जितने भी सफल हुए लोग, आप महेंद्र सिंह धोनी का नाम जानते हैं? महेंद्र सिंह धोनी नौकरी क्या करते थे? टीटी का, रेलवे में। क्या उनके घर वाले बोले होंगे बेटा जा धोनी खेल ले क्रिकेट? दोस्तों उनके घर वाले उनको बोलते थे कि बेटा और अच्छे से नौकरी कर, कल स्टेशन मास्टर बन जाएगा, और प्रमोशन होगा, और सैलरी बढ़ेगा।
लेकिन उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि मेरा पैशन क्रिकेट है, मुझे क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाना है, मैं नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। और दोस्तों वो नौकरी कर रहा था, इतना नौकरी करते करते ट्रेन आता है, ट्रेन में चढ़ करके सीधा खेलने के लिए निकल जाता है। अब मैं बात करते हैं सचिन तेंदुलकर, बचपन में जब वो कपड़ा धोने वाला जो मुसली होता है उसको लेकर के जाता रहा होगा, तो क्या उसकी मम्मी उसको बोलता रहा होगा कि जा बेटा सचिन, तू कल का भगवान बनेगा क्रिकेट का, जा खेल। बल्कि आने के बाद ना सचिन की धुलाई करती रही उसकी मम्मी। हेलो, अमिताभ बच्चन की बात करते हैं या हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी जी, वकालत की पढ़ाई करके लौटे थे, तो क्या उनके पेरेंट्स ने उनको बोल दिया होगा बेटा जा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी बनकर कूद जा। दोस्तों, दुनिया के जितने भी सफल महान हुए ना, उन सबको घर वालों ने मना किया है, लेकिन वह सफल इस कारण है क्योंकि वो अपने पे विश्वास करके घर वालों को सही अच्छी जिंदगी देने के लिए निकल पड़े। आपके सामने जो शख्स आज फॉलो की ट्रेनिंग लेते हुए दिख रहे हैं ना, लाल सूट में, उनके भी घर वालों ने उनको मना किया था। हेलो, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे भी मेरे घर वालों ने मना किया था, तो बेटा तू डॉक्टर है, डॉक्टरी कर, बढ़िया कमाई करने का समय है, क्लिनिक खोल और बढ़िया से आगे सफल हो। लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि 4x4 के कमरे में रहने के लिए मुझे ईश्वर ने जिंदगी नहीं दिया है। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकता हूं। मैं नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मेरा मकसद कुछ और है। और दोस्तों, मैंने घर वालों की बातें नहीं सुनी, नहीं मानी, और आज मैं सफल होकर के जब घर वालों को दिखा दिया, जब मैं पहली बार विदेश की यात्रा पे गया, सिंगापुर इंडोनेशिया, मैंने कार लिया, बाइक लिया, दोस्तों मेरे घर वाले मेरे सपोर्ट में आ गए। तो घर वाले आपका एक्चुअल में सफलता का इंतजार कर रहे हैं। आपको घर वाले आपके दुश्मन नहीं है। हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन हमारे शुभचिंतक होते हैं। वे डरे हुए हैं कि आप ऐसा कोई गलत काम करके बर्बाद मत हो जाइए, असफल मत हो जाइए, दुखी मत हो जाइए, इसीलिए वो मना करते रहते, सपोर्ट नहीं करते। और उनका सपोर्ट नहीं करना इनडायरेक्ट रूप से आपके लिए चैलेंज है कि करके उनको दिखाना है। जब मैं इस बिजनेस को करा दोस्तों, मेरे साथ अच्छा काम नहीं हो रहा था। मेरे घर वाले बार बार बोलते थे या तो बिजनेस तुम्हारे लिए नहीं बना है या तुम बिजनेस के लिए नहीं बने हो। लेकिन मुझे समझ में आ गया था और मैं उनको हमेशा मोटिवेट करता था, बोलता था कि अगले हफ्ते मेरा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, उसके अगले हफ्ते आ जाएगा। और दोस्तों, मैं सिर्फ बोलता नहीं था, मैं उसके हिसाब से मेहनत भी करता था। मैं हर हफ्ते 300-400 इन्विटेशन करता था, कार्ड बांटता था। मैं रोज कम से कम 4 लोग 5 लोग को लिस्ट में शामिल करता था। मैं रोज किताबें पढ़ता था, वीडियोस देखता था, अपने ऑफलाइन से रोज बात करता था। ये सब करके मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आता था कि आज नहीं तो कल रिजल्ट आएगा। और शुरुआती 10 महीने में भले मेरी टीम साइज 2 की बनी दोस्तों, लेकिन अगले 3 महीने में ये सब करने का रिजल्ट है 350 की टीम बन गई। और आज वही घर वाले, मेरे पिताजी, मेरे माँ, मेरे बड़े भाई लोग आज मुझ पर गर्व करते हैं और आज मेरे साथ कंधे पे कंधे मिला के काम करते हैं दोस्तों, क्योंकि आपकी सफल होने का इंतजार घर वाले कर रहे हैं। और एक बार जब आप प्रूफ कर दोगे तो आपके घर वाले पूरे आपके साथ हो जाएंगे। आज हम लोग 3 भाई इस बिजनेस को जबरदस्त तरीके से फुल टाइम में करते हैं। मेरा छोटा भाई टोपाज है, प्रहलाद कौशल जी, आप सब जानते हैं, आपके बहुत सारे लोग के सीनियर हैं। राजन कौशल जी, रूबी है इस बिजनेस में, जो हमारे जस्ट मेरे डाउन में है दोस्तों, डाउनलाइन है बिजनेस में। और हम तीनों भाई जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो आप एक बार अपने आप को प्रूफ तो कीजिए, आपके साथ भी लोग आएंगे, घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, सफल और महान बनना है तो घर वाले का सपोर्ट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि दुनिया के जितने भी सफल महान लोग हुए हैं उनके घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। यस, गॉट इट, क्लियर है बातें? चलिए, बहुत बढ़िया। अब कुछ डाउट्स और आते हैं लोगों के। कौन सा डाउट्स है उसमें चर्चा कर लेते हैं। लोग मेरी बात नहीं सुनते। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप लोग फिर मेरी बात क्यों सुन रहे हैं? लोग जब बात नहीं सुनते तो आप मेरी बात क्यों सुन रहे हैं? आपको भी नहीं सुनना चाहिए मेरी बात। तो दोस्तों, बात सुनवाने वाला काम करना पड़ता है। मेरे साथ रिजल्ट नहीं था तो मैं उस समय किताबें पढ़ता था, ट्रेनिंग में आता था, सीनियर के साथ उठता बैठता था। तो मेरे अंदर ऐसी बात करने का बढ़िया से टेक्निक आ गया
जिसकी वजह से लोग मेरी बात सुनना चालू कर दी। आपकी बात अगर नहीं सुनते, इसका साफ मतलब है कि आपने इस बिजनेस का नॉलेज ही नहीं अपने अंदर लिया है। आप अभी तक बाहर का जो अनुभव है आपका, जो भी काम करते होंगे, हो सकता है आप कलेक्टर होंगे किसी जिले का, लेकिन कलेक्टर का पोस्ट और ये बिजनेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। वहां का अनुभव यहाँ पे काम नहीं आएगा, यहाँ का आपको सीखना पड़ेगा। और जब आप सीख जाएंगे तो लोग आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे दोस्तों? क्योंकि आज मेरी बात तो लाखों लाखों लोग सुनते हैं, जितने भी सफल लोग उनकी बात लाखों लाखों लोग सुनते हैं। तो सुनाने वाला आपको अपने अंदर में एबिलिटी, काबिलियत और अचीवमेंट लाना पड़ेगा। कब तक चलेगा दोस्तों? हमारा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंटरनेट मार्केटिंग का बिजनेस है, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के माध्यम से किया जाने वाला व्यवसाय है। तो ऐसे लोग जो पूछते हैं कि कब तक चलेगा, तो उनको बोलिए कि सर ये लोगों का बिजनेस है, और दुनिया में जब तक बच्चे पैदा होते रहेंगे तब तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा। आप मुझे बताइए बच्चे पैदा होना कब बंद हो रहे हैं? क्या बोलेगा सामने वाला? कभी नहीं। तो हमारा बिजनेस भी कभी बंद होने वाला नहीं है। ठीक है। फिर एक डाउट आता है, लोग बोलते हैं कि इतना अच्छा है तो सब क्यों नहीं करते? इसका आंसर आईडी मैंने पहले दे चुका हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जिस काम को सब करते हैं? क्या सब डॉक्टर हैं? क्या सब इंजीनियर बन जाते हैं? क्या सभी सफाई करते हैं? क्या सभी कपड़े प्रेस करने का काम करते हैं? हेलो, क्या सभी बाल काटने का काम करते हैं? नहीं। दुनिया में हर काम हर व्यक्ति नहीं करता, वैसे ही इस काम को भी हर व्यक्ति नहीं करेगा। और जब सब करने के लिए राजी हो जाएंगे ना, तो आपको, ठीक है, कंपनी पैसे नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आपकी जरूरत ही नहीं रहेगा दोस्तों कंपनी को। जब सब राजी हो जाएंगे करने के लिए, तो कंपनी क्यों पैसे देगी? लोग नहीं करते, उनको मन में डाउट्स आता है, उसी डाउट को दूर करने का, उनको राजी करने का पैसा तो कंपनी आपको देती है। सही है। तो सभी करना भी नहीं चाहिए। तो कितने लोगों को इस सवालों का जवाब जान करके मजा आ गया? कितने लोगों को आसान लग रहा है अब लोगों को जवाब देना, फॉलो अप करना? चलिए, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर। तो आज फॉलो अप का सेशन कहीं क्लोज करें कि और कुछ जाने कि इसका भविष्य क्या है, क्या करना चाहिए और कैसे किया जा सकता है? यस, परमिशन होगा आप लोग का तो हम 5 से 10 मिनट और आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो यहीं पे क्लोज करते हैं। और कल 8 बजे मुलाकात होगी हमारी फिर से। क्लोज करें? यस। यस, क्लोज करें। अच्छा, कंटिन्यू करें। नो क्लोज। अच्छा, चलिए साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 21वीं सदी और बदलाव, इस बिजनेस की जरूरत क्यों है। समय के साथ बदलाव क्यों जरूरी है, आप सभी को पता होगा। जितना बदलाव आने वाले पिछले 200 सालों में नहीं हुआ, उतना सिर्फ 20 सालों में हुआ। और जितना 20 सालों में दोस्तों बदलाव नहीं हुआ दुनिया में, उतना इन 2 साल में हुआ है। इस बात का आप खुद भी गवाह है। इसलिए इस व्यवसाय करना चाहिए, क्योंकि पेंडेमिक ने, लॉकडाउन ने समझा दिया कि आय की स्रोत एक से अधिक हमारे पास होने चाहिए। और ऐसा आय की स्रोत जहां पर आप इन्वॉल्व भी नहीं रहो काम में, तब भी आपके पास पैसे आते रहना चाहिए। ऐसे काम हमको करने चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय आपको यही मौका देता है दोस्तों कि आप फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होते तब भी पैसा आता है आपके पास में। और दूसरा कि दुनिया जब रुक गई थी, जब लोग घर में थे, तब भी डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोगों के घर में पैसे आ रहे थे। तो आय की एक से अधिक स्रोत बनाने का मौका डायरेक्ट सेलिंग आपको देता है। फायदे, इतने सारे फायदे आप जान चुके हैं ऑलरेडी। नुकसान क्या है इस बिजनेस में? दोस्तों नुकसान एक भी मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। एक नुकसान आप मुझे बता दीजिए। उम्मीदें, आने वाला बात करते हैं सिर्फ 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,500 करोड़ का टर्नओवर करने जा रही है दोस्तों। बल्कि मैं तो बोलूंगा
मैंने जितना स्टडी किया है, मैंने जितना सीखा जाना है, बहुत सारी किताबें वीडियोस देखा है, तो 64,500 करोड़ का नहीं बल्कि आने वाले सिर्फ 5 साल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रहा है। मतलब आने वाले सिर्फ 5 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए हमारे आपके घर में बटने वाला है दोस्तों। तो आज समझ जाए, ठीक है, आज कर लो तो खुशी खुशी, कर करना लोगों की मजबूरी रहेगा। मतलब आज आप हम आने वाले समय मलाई खाएंगे जब लोग लाइन लगा करके ठीक है, दूध लेने के लिए लाइन पे खड़े होंगे। इतना ज्यादा स्कोप है इस व्यवसाय का। इस व्यवसाय के बारे में कहा जाता है, बहुत सी बात गगन जी ने लिखा है, नो बॉस नो लॉस। ना तो बॉस का टेंशन ना लॉस का टेंशन। विकल्प क्या है दोस्तों? एक ऐसा व्यवसाय इसे आप पार्ट टाइम के रूप में कर सकते हैं, अपने समय पे कर सकते हैं, घर में बैठ करके कर सकते हैं। इतना जबरदस्त व्यवसाय, मैं तो बोलता हूं दुनिया का हर व्यक्ति को करना चाहिए इस काम को। रास्ते क्या है इसके अलावा? चलिए बोलते हैं इस काम को आप नहीं किए तो क्या आपके पास में और विकल्प है? और रहता, मुझे लगता है हम पहले ही करके आगे बढ़ चुके रहते हैं। भविष्य जैसे मैंने आपको बताया, नेटवर्क का बनाना जरूरी क्यों है? क्योंकि दुनिया का हर अमीर इंसान नेटवर्क का बनाता है। चाहे आप बिल गेट्स को ले लो, वारेन बफेट को ले लो, मुकेश अंबानी को ले लो, टाटा, अडानी, अंबानी, किसी को भी ले लीजिए दोस्तों, इन सब ने नेटवर्क का बनाया है। तो हम आप भी अगर अमीर बनना चाहते हैं, नेटवर्क का बनाना पड़ेगा। फॉलो अप रिपोर्टिंग क्यों और कितने बार, इस पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉलो अप जब तक करना चाहिए तब तक सामने वाला डीडी ना दे दे या भगा ना दे, और मैं तो बोलूंगा तब तक वो मर ना जाए, तब तक हमको फॉलो अप करना चाहिए। सही है। दूसरा चीजें यहाँ पे लिखा है कि लोगों का फॉलो अप के परिणाम क्या मिलते हैं। पहली प्लान देखने के बाद में ना, पहली प्लान देखने के बाद में सिर्फ 10% जानकारी दिमाग में लोगों के बचता है, बाकी 90% वहीं पे डिलीट हो जाता है। वो सिर्फ एक्साइटमेंट के भरोसे आपके साथ में ज्वाइन करता है। सीनियर और डाउनलाइन के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग होनी चाहिए दोस्तों, अगर इस बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं तो। और हमेशा सीनियर से सलाह ले, सम्मान दे, अगर आप बहुत तेजी से बिजनेस में आगे बढ़ना है। रिपोर्टिंग हर 3 घंटे में आप अपने अपने लाइन को करना चाहिए कि आप कहाँ हो, कितने लोग को प्लान दिखा दिए, उन्होंने क्या कहा, तो उनसे आपको रिमाइंडर और ब्लेसिंग मिलेगा। इसलिए हर 3 घंटे में रिपोर्टिंग हमको अपने अपलाइन को देते रहना चाहिए। योजना बना करके काम कीजिए। अगर आपके पास में योजना रहेगा, प्लानिंग रहेगा, तभी आप बिजनेस में बड़ा मुकाम हासिल कर सकेंगे। योजना क्या होनी चाहिए बड़ी सफलता के लिए? हर सप्ताह ग्रुप मीटिंग कीजिए। अगर आपकी टीम साइज 3 या 5 से ज्यादा है तो आपको हर सप्ताह ग्रुप मीटिंग करनी चाहिए। और अगर आपके सीनियर्स ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं तो उनमें आपको गारंटेड इन्वॉल्व होने चाहिए। पावर वर्कशॉप 2 से 3 दिन में आपके सीनियर्स दे रहे हैं तो उसमें शामिल होइए या आप खुद कीजिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग FIM, जितने भी लोग आपके साथ बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं 24 से 48 घंटे के अंदर हो सके तो उनको बिजनेस की पूरी जानकारी दीजिए, जिसे कहा जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। फॉलो अप के लिए खुद समय लेना सीखिए। अपने लिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहिए। जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसा चीज है जिसे लिया जाता है, दिया नहीं जाता। अपने भविष्य और परिवार के सपनों के साथ न्याय कीजिए दोस्तों। हर महीने अपने सीनियर के साथ समय लेकर के खुद बैठिए। जुनूनी होना और दिखना दूर की सोच रखना बेहद इंपॉर्टेंट इस बिजनेस में। हर ऑफर में विजेता होना, अगर आप बहुत तेजी से करोड़पति यहाँ पर बनना चाहते हैं तो। कुछ ध्यान देने योग्य बातें जो आपके व्यक्तित्व पर 4 चांद लगा देगा। फॉलो अप के समय हमेशा टाइम से पहुंचे। अगर आपने किसी को 5 बजे का टाइम दिया है तो 4:55 पे एनी हाउ उनके घर का दरवाजा आपको खटखटा देना चाहिए। अधिक बार देखा गया है कि 5:05 में, मतलब 5 मिनट भी लेट होते हैं तो कई बार प्रोस्पेक्ट निकल जाते हैं और फोन करने में बोलते हैं कि मैंने 5 बजे तक इंतजार किया, आप नहीं आए, मुझे अर्जेंट काम आ गया था, मैं निकल गया। दोस्तों मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूल मंत्र आपको सीक्रेट बता रहा हूं। आप दुनिया में महान बनना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो तो आप समय की कद्र, समय की परवाह करना चालू कर दीजिए। टाइम पंक्चुअल होना सीख लीजिए। दुनिया में आपको करोड़पति अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप फॉलो अप करने जाते हैं तो ड्रेस कोड को अच्छा रखिए, मनभावन कपड़े पहनिए, डियो लगा लीजिए क्योंकि गर्मी का दिन आ रहा है, अच्छी वाली सॉक्स पहनिए, अच्छे शूज पॉलिश वाला पहनिए। दोस्तों सॉक्स की बात करते हैं तो टर्किश का सॉक्स आता है, उसका उपयोग कीजिए। अधिकतर बार देखा गया है कि कई लोग फटे वाले
मोजे पहन लेते हैं या फिर कॉटन के सॉक्स पहन लेते हैं जो गर्मी में पसीने से बहुत बदबू आता है। कई बार लोग उस बदबू की वजह से वहां पे टिक नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। तो ये खास ध्यान रखिए, डियो मार करके अगर आप जाते हो डियो लगा करके तो मनभावन खुशबू आएगा, जिसे सामने वाला व्यक्ति खुशबू के उस पर भी वहां पर टिक सकेगा। इसलिए इन चीजों को आप पर्सनल जो इसेंशियल हमारी चीजें होती है पर्सनल यूजेस के, इसको जरूर अपने आप दिनचर्या में लाइए। नोट पैड रखिए अपने पास में जिसमें प्लान दिखाते बने। अपने अपलाइन की चेक वगैरह आया होगा उसका प्रिंट आउट अपने पास रखिए अगर आपके पास नहीं आया है। कम से कम 2 कस्टमर डाटा फॉर्म अपने पास रखिए। एडिफिकेशन हाइट खड़ा करके अपने सीनियर्स को मिलवाइए। जब तक आपके अपलाइन बाहर हैं, सबसे पहले जिनका आप टाइम ले फॉलोअप के लिए उनके घर के अंदर आप जा करके कुर्सी उर्सी लगा है कि नहीं लगा है, बच्चे कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं, कहीं में खाना वाना तो नहीं कर रहे हैं, कहीं बिस्तर उस्तर तो वहीं पर बिखरा नहीं हुआ है, उसको ध्यान दे करके वहां पे कंफर्ट माहौल बना लीजिए, जिससे आपके सीनियर जब वहां पर आए तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिला सके। मोबाइल साइलेंट मोड में हमेशा रख लीजिए सीनियर के साथ जब भी रहे, ऐसे फॉलोअप में बैठे, ग्रुप मीटिंग में बैठे। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन की पहचान है, ये मैनर है। बीच बीच में बात काटने से बचे कि सर उनको तो सूट लेन पसंद था, शादी होने वाला है, सर उनको तो नोनी प्रियम के बारे में बताइए, सर उनको तो इनकम के बारे में बताइए। याद रखिए दोस्तों, जितना आपको जरूरी है ना उस व्यक्ति का, उतना ही जरूरत आपके सीनियर को भी है। क्योंकि वो व्यक्ति जब पार्टिसिपेट करे जितना पैसा आपको आएगा आपके सीनियर को भी उतना पैसा आने वाला है। इसलिए अपने सीनियर पे भरोसा रखिए, और जब तक सीनियर आपसे कुछ पूछे नहीं तब तक आपको अपने से कुछ नहीं बोलना चाहिए। और कई बार एक बार गलती करते हैं लोग कि किसी का कॉल आता है तो सीनियर को बैठा करके बात करने निकल जाते हैं या बीच बीच में काटते। दोस्तों दोनों ही गलत मैनर है। पूरी सीखिए अपने सीनियर के साथ बैठ करके और मोबाइल को साइलेंट मोड में रख दीजिए, और जब तक सीनियर न बोले तब तक अपने मन से कुछ भी बात मत वहां पर कीजिए, क्योंकि सीनियर सब कुछ समझदार है, वो सही कर लेगा। इतना भरोसा रखिए अपने सीनियर पे। दोस्तों अमीर बनने का एक तीव्र घातंकी वृद्धि का नियम दिया हुआ है जिसे दौलत बनाने का फार्मूला कहा जाता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बस किसी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो बहुत सारे पैसे बना रहा हो, और वही करें जो वह कर रहा हो, और आप ढेर सारा दौलत बना लेंगे। तो कितने लोगों को यह बात जान करके मजा आ गया, बल्ब ऑन हो गया। लिखिए BO, बल्ब ऑन। चलिए बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, प्रवीण जी लिख रहे हैं, मीरा जी लिख रही हैं, किरण, भवानी, गिरीश, गीता, अंजलि जी, साबिया, नंदनी गुर्रे, सुपर सुपर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। आखिरी 2 स्लाइड नहीं है बल्कि आखिरी स्लाइड था। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे सारी चीजों को सही समाधान दे करके सही शब्दों में आप प्रश्नों का समाधान उनको दीजिए। बढ़िया से कंफर्ट माहौल बनाइए। जो जो बातें मैंने आज आपके बीच में शेयर किया, अगर आप इसे फॉलो करते हैं, मैं दावा करता हूं जितने लोग पैनल में मुझे सुन रहे देख रहे हैं, आप कमाल करने वाले हैं। आपका चेक एक तरफा रहेगा, आप कभी परिवार वाले किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप खुद जाकर के रिजल्ट निकाल सकते हैं दोस्तों। इसलिए इन बातों को खास ध्यान दीजिए और आप नेटवर्क मार्केटिंग से सब बिजनेस में कमाल करने वाले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मजा आ गया आप सभी से बात करके। और आप में से जितने लोग भी कोई भी अपना अनुभव बताना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। आप रेज हैंड कीजिए। आप यहाँ पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं चैट में। तो जो भी लोग अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं कि आज उनको कैसा लगा, क्या बातें क्लिक किया, क्या गलतियां हो रही थी, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को अपना अनुभव बता सकते हैं। यस, तो कोई भी अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो रेज हैंड करें या चैट में लिखें। यस, एनीवन? चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। चलिए हमारे साथ में
बाबू सिंह जी हैं जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं। स्वागत है आपका, बताइए आज का अनुभव आपका। अनम्यूट करेंगे खुद को। यस, आवाज नहीं आ रही है आपकी। यस यस। क्या मुझे बस आवाज नहीं आ रहा है, क्या आप लोग को आ रहा है आवाज? चैट में लिख करके बताइए। नो वॉइस, आवाज नहीं आ रही है बाबू सिंह जी आपका। प्लीज चेक योर माइक। आवाज नहीं आ रहा है, आप अनम्यूट करेंगे एक बार। चलिए, बाकी और कोई शेयर करना चाहते हैं तो जरूर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही बाबू सिंह जी। चलिए, नेक्स्ट टाइम आपको मौका जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच। और कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं? साभिया जी, पुनीत जी, ओके। यस पुनीत जी। यस महागुरु जी, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। जी, थैंक यू सो मच महागुरु जी। आज सबसे बेहतरीन हमारी बिजनेस का सबसे बेहतरीन सीढ़ी है फॉलो अप, उसके बारे में सीखने का मौका मिला मुझे। और बहुत सारी चीजें होती हैं फील्ड के दौरान जो थोड़ा थोड़ा होता है कई बार कि थोड़ा धुंधला पड़ जाता है वो चीज। सभी सवालों का सटीक आपने आंसर बताया महागुरु जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं सीखा हूँ इस चीज को आज। और साथ ही साथ जो खुद का सेल्फ डाउट रहता है, कई बार होता है कि सवाल का जवाब तो हमको आता है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन कुछ डाउट रहते हैं और वो डाउट का जो आंसर होता है वो हमारे पास भी कई बार नहीं हो पाता है। तो वो डाउट भी आज क्लियर हुआ, सेल्फ डाउट की किस तरीके से होता है काम, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, सभी डाउट क्लियर हुआ महागुरु जी। आज बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। और थैंक यू सो मच इसके लिए कि आपने हम सभी के लिए इतना फॉलो अप बेहतरीन शानदार सेशन रखे थे। पूरे डीपली आज हम लोग को पूरा एजुकेशन नॉलेज मिला इसके लिए। थैंक यू सो मच महागुरु जी, आपका थैंक यू सो मच। मोस्ट रिजल्ट बहुत अच्छे वेलकम। से बढ़ाएंगे आप, ऑल थैंक द यू सो बेस्ट, रिजल्ट बढ़िया फोकस कीजिए। चलिए, मच। नेक्स्ट हम चलते हैं साबिया परवीन जी के पास। यस। गुड इवनिंग महागुरु जी। वेरी गुड इवनिंग साबिया जी। आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा सर जी, और अब फॉलो अप में बहुत ज्यादा हेल्प भी मिलेगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। इतना शानदार आप जानकारी दिए, बहुत ही अच्छा लगा। और लोग ज्यादातर ये बोलते हैं कि घर वालों को पूछ के बताएंगे, तो उसका जवाब था। और उनको बोलते हैं हम लोग कि घर में खीर बना है, आपको खिलाए हैं हम लोग, आपके घर वाले नहीं खाए हैं। अगर वो कड़वा है, मान लो कड़वा बनाए हैं और कड़वा खीर खिलाए हैं आपको, तो घर वालों से पूछेंगे तो वो तो मीठा ही बोलेंगे खीर का, क्योंकि टेस्ट मीठा होता है। वैसे इस बिजनेस के बारे में उनको कुछ नॉलेज नहीं है और उन लोग बोलते हैं जोड़ने का बिजनेस ऐसे करके आपको मना करते हैं। तो आप बढ़िया चीज है, इसलिए आपको करना चाहिए करके। और आज के आपके सेशन से हमको ना बहुत ज्यादा ही फॉलो अप में हेल्प मिलेगा, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर जी।